सपना वह नहीं होता जो आप सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपना तो वह है जो आपको सोने नहीं देता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम और प्रणाम। अभिनवराज है मेरा नाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से जब एक स्टूडेंट पूछती है कि सर, आप अपकमिंग जनरेशन मतलब आने वाली पीढ़ी को सफलता के क्या सूत्र देना चाहेंगे, सफलता के क्या रूल्स देना चाहेंगे, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब बताते हैं 4 रूल्स टू सक्सेस। सफलता के 4 नियम। पहला, ग्रेट एम, महान लक्ष्य बनाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि छोटा लक्ष्य बनाओ, बड़ा लक्ष्य बनाओ, उन्होंने कहा महान लक्ष्य बनाओ। यदि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहला स्टेप है महान लक्ष्य बनाना। मेरा एक बात ध्यान रखिएगा कि दिक्कत ये नहीं है कि आपने कुछ बड़ा लक्ष्य बनाया और उसको अचीव नहीं कर पाए। दिक्कत तो ये है कि आपने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया और उसको अचीव कर लिया। फिर से, दिक्कत ये नहीं कि आपने एक बड़ा लक्ष्य बनाया और उसको अचीव नहीं कर पाए। दिक्कत तो ये है कि आपने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया और उसको अचीव कर लिया। इसलिए पीजे अब्दुल कलाम साहब भी कहा करते थे कि ए स्मॉल एम इज ए क्राइम, हैव ग्रेट एम। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि जब आप कुछ बड़ा सोचे, कुछ महान करने का सोचे, तो कई चीज़ें आपके सामने आ सकती है। लोग बोलेंगे यार तेरे बस का नहीं, अरे तुझसे नहीं होगा, तेरे को इसके लिए बना ही नहीं, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि लोग के सोच से वो परे होगा। सोचिए कि पहली बार जो आप चारों तरफ देखिए, चाहे बल्ब हो या फिर मोबाइल हो, जब पहली बार उसका आविष्कार हुआ होगा, इनोवेट हुआ होगा, लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, पागल है। लेकिन जब वो आया तो लोगों ने तालियों से स्वागत किया। मतलब बड़ा सोचने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। लेकिन जब आपके साथ ऐसा कंडीशन आए, लोग आपको तरह तरह के बातें कहें, लोग पागल कहें, तो उस समय आप अपने आप पर विश्वास रखिएगा। मतलब याद रखिएगा, बिलीव इन योरसेल्फ। उस कंडीशन में खुद पर विश्वास रखिएगा, क्योंकि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं रखिएगा, दुनिया में आप पर कोई नहीं विश्वास रखने वाला। तो खुद पर विश्वास रखिएगा, तभी उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी जब आसमान में परिंदों को परवाज करते देखते थे, उड़ान भरते देखते थे, उनका मन भी करता था उड़ान भरने का, परवाज करने का। वही जो एक बीज है जो उस समय बोया गया, वही जाके अंत में फल दिया। मतलब बाद में जाके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, रॉकेट साइंटिस्ट बने। मतलब वह बीज कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा फोड़ने का, वो बीज बोना बहुत ही जरूरी होता है। तभी कुछ आप बड़ा हासिल कर सकते हैं, कुछ बड़ा चीज़ अचीव कर सकते हैं। रूल नंबर 2, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। लगातार ज्ञान प्राप्त करो। आपने लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको लगातार उस फील्ड में सीखना पड़ेगा। जहाँ से भी आपको सीखने को मिले, जरूरी नहीं कि आप किताब से सीखें, लोगों को ऑब्जर्व करें। मतलब जहाँ भी आपको सीखने को मिले, आप उस चीज़ से सीखिए, उस चीज़ में महारत हासिल करते जाइए, एक्सीलेंस हासिल करते जाइए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी जब रॉकेट साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, उनके पास भी उस समय कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं था, लेकिन उनके पास जो भी संसाधन था उससे सीख रहे थे, और जहाँ भी उनको मौका मिलता वहाँ से सीखते चले जाते थे। मतलब उन्होंने नॉलेज को सीमित नहीं रहने दिया, सीखते रहे लगातार। मतलब लर्निंग मतलब सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप लगातार सीखते रहिए जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तभी कुछ आप उस फील्ड में बड़ा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ज्ञान वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। रूल नंबर 3, हार्ड वर्क। मेहनत करो। आपने लक्ष्य तो बना लिया, आपने नॉलेज तो एक्वायर कर लिया, लेकिन आपको उसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर सकते हैं कोई चीज़ों को। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। कलाम साहब अपना करियर की शुरुआत जो है वैज्ञानिक के रूप में करते हैं, साइंटिस्ट के रूप में करते हैं, और वह लगातार लैब में काम करते रहते हैं, रात दिन काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से वह इच्छा आ रही थी काम करने का। तो उनके साथी पूछते हैं आप इतना काम करते रहते हैं, आप थकते क्यों नहीं? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब बताते हैं, जब दिल में सपना हो कुछ करने का, तो शरीर कभी थकता नहीं।
मतलब वह सपना जो है अंदर से आ रहा था। वो सपना जो लक्ष्य जो निर्धारित किए थे वो गहराई तक था, इसलिए वह उनका शरीर भी थक नहीं रहा था। रूल नंबर 4, परसिवरेंस, धैर्य और स्थिरता। आपने लक्ष्य तो बना लिया, आपने नॉलेज भी गैदर कर लिया, आपने हार्ड वर्क भी कर लिया, लेकिन आपके अंदर यदि पेशेंस नहीं है, स्थिरता नहीं, परसिवरेंस नहीं है, तो आप उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम सभी लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते, और जब आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आपका सपना टूटने लगता है, बिखरने लगता है। तो पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी जब रॉकेट लॉन्च कर रहे थे या फिर जीवन में बहुत बार असफल हुए, फिर भी हम मेहनत करते जा रहे थे। जब वो असफल होते तो नया स्ट्रैटेजी से उस चीज़ को अप्रोच करते, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का अप्रोच करते। ऐसा नहीं कि हार मान के थक कर वो बैठ गए, पेशेंस रखे तब जाके वो अचीव कर पाए। असफलता का मतलब जिंदगी से हारना नहीं, असफलता एक सफलता का हिस्सा है। बहुत से लोग असफलता का मतलब जिंदगी से हारना समझ लेते हैं। नहीं जी, यदि आप असफल हुए तो कोई बात नहीं, ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है। मतलब मैं यह कहना चाहता हूँ कि हारना जीवन का अंत नहीं है, असफलता जीवन का अंत नहीं है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, ये भी एक जिंदगी का पार्ट है, हिस्सा है। और जिन्होंने भी कुछ बड़ा किया या जो भी अपने फील्ड में कुछ अचीव किए हैं, सब असफलता से गुजर के तब सफलता के पास पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आए रातों रात वो चीज़ अचीव कर लेते हैं, उनके ज़िंदगी में भी असफलता आती है। तो दोस्तों, यदि आपका उड़ान आसमान में भरने की है, आसमान में प्रवास करने की है, तो ये 4 नियम को आपको याद रखने की ज़रूरत है। पहला, क्रिएट एम, महान लक्ष्य बना। दूसरा, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, मतलब लगातार उस फील्ड में नॉलेज एक्वायर करना शुरू कर दो, ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दो। थर्ड, हार्ड वर्क, मेहनत करो। एंड द लास्ट, परसिवरेंस, धैर्य और स्थिरता, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। याद रखिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आपको उस चीज़ को अचीव करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाना होता है, मतलब स्मॉल विंस एवरी डे, तभी उस चीज़ को आप अचीव कर पाते हैं। जब सपनों में ताकत होती है और हौसलों में उड़ान होता है, जब सपनों में ताकत होती है और हौसलों में उड़ान होता है, सफलता भी कदम चूमती है और किस्मत भी मेहरबान होता है। चलो उठो, आगे बढ़ो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो।